प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने अनुसंधान का अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। अनुसंधान के अंतर्गत ही कुछ अति महत्वपूर्ण, अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न जो मध्य विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। प्रश्न नंबर 1 है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत अनुसंधान व अंकेक्षण में प्रमुख अंतर बताइए। यह प्रश्न कई बार मुख्य परीक्षा में आया हुआ है और इसके अंतर्गत हम उत्तर लिखते समय यह विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों की विशेषताओं के मध्य जो अंतर है उसका हम बतलाएंगे 20 शब्दों के अंतर्गत। उत्तर के रूप में हम लिखेंगे, अंकेक्षक वित्तीय विवरणों से सही व उचित होने की जांच है। अंकेक्षण वित्तीय विवरणों से सही व उचित होने की जांच है, जबकि अनुसंधान किसी विशेष उद्देश्य के लिए संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच है। तो कहने का मतलब अंकेक्षण का उद्देश्य है जो वित्तीय विवरण है वे सही हैं या उचित हैं, इसकी जांच की जाती है, जबकि अनुसंधान का उद्देश्य किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच की जाती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, जो कि मैंने पूर्व में भी बतलाया था और मैं वर्तमान में फिर आपको बतला रहा हूँ 20 शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे। अनुसंधान किसी विशेष उद्देश्य के लिए लेखा पुस्तकों व प्रलेखों की गहन जांच है। अर्थात किसी विशेष उद्देश्य के लिए लेखा पुस्तकों व प्रलेखों की गहन जांच को हम अनुसंधान के रूप में परिभाषित करेंगे कि इस उद्देश्य के लिए हमने ये अनुसंधान करवाया है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अनुसंधान से कोई 4 उद्देश्य बताइए। अर्थात कौन से 4 उद्देश्य हैं अनुसंधान के। उत्तर के रूप में हम लिखेंगे विद्यार्थियों, व्यवसाय को क्रय करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की ओर से अनुसंधान करवाया जा सकता है। द्वितीय, फर्म में सम्मिलित होने वाले नए साझेदार की ओर से अनुसंधान करवाया जा सकता है। तीसरा, व्यवसाय को ऋण देने वाले व्यक्ति की ओर से अनुसंधान करवाया जा सकता है। चौथा, विनियोग करने वाले की ओर से अनुसंधान करवाया जा सकता है। अर्थात इन व्यक्तियों के द्वारा अनुसंधान करवाए जाने की इच्छा रखी जा सकती है क्योंकि इनका उद्देश्य संस्था में होता है। अतः क्रय करने वाले व्यक्ति से, दूसरा फर्म में सम्मिलित होने वाले नए साझेदार की ओर से, तीसरा व्यवसाय को ऋण देने वाले व्यक्ति की ओर से और चौथा विनियोग करने वाले व्यक्ति की ओर से। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं पूछ लेते हैं। निरीक्षक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल। अर्थात कहने का तात्पर्य निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाती है। उत्तर के रूप में हम लिखेंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 5वां, विशेष अंकेक्षक किसको नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात स्पेशल ऑडिटर। केंद्र सरकार, उत्तर में लिखेंगे, केंद्र सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही विशेष अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में हम देखेंगे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है, विशेष अंकेक्षण व अनुसंधान में मूलभूत अंतर क्या है। मध्य विश्वविद्यालय में पूछा गया। विशेष अंकेक्षण व अनुसंधान में मूलभूत अंतर क्या है। उत्तर में हम लिखेंगे विद्यार्थियों, विशेष अंकेक्षण तथा अनुसंधान में स्वभाव के दृष्टिकोण में अंतर किया जाता है। अनुसंधान का आदेश तभी दिया जाता है जबकि कंपनी के संबंध में गंभीर गड़बड़ियों की आशंका हो। विशेष अंकेक्षण एक मध्यम मार्ग है जो साधारण परिस्थितियों में ही अपनाया जा सकता है। अनुसंधान से कंपनी की प्रतिष्ठा को जितना धक्का लगता है, विशेष अंकेक्षण से नहीं लगता है।
तो कहने का तात्पर्य अनुसंधान से कंपनी की साख को, प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, जबकि विशेष अंकेक्षण से नहीं लगता। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ता अपनी रिपोर्ट में किन विशेष बातों का उल्लेख करता है? अनुसंधान उत्तर के रूप में हम लिखेंगे विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ता रिपोर्ट में अपनी नियुक्ति पत्र, अनुसंधान का क्षेत्र तथा समयावधि का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, नियोक्ता से प्राप्त निर्देश व शर्तों का उल्लेख होना चाहिए। तीसरा, यदि अनुसंधानकर्ता ने अंकेक्षित लेखों में विश्वास किया है तो इसका उल्लेख करना चाहिए। और चौथा, प्राप्त सूचनाएं व ज्ञात तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। और पांचवा, विशेषज्ञों की सलाह, अपनी राय व सिफारिशों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ता रोकड़ के संबंध में गबन की जांच करते समय किस प्रकार कार्य करता है? अनुसंधान उत्तर में लिखेंगे, अनुसंधानकर्ता को रोकड़ के संबंध में गबन का पता लगाने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। पहला, रोकड़ बही का प्रमाणन व जोड़, प्रारंभिक व अंतिम शेषों की जांच कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, खुदरा रोकड़ बही का प्रमाणन कर जोड़ की जांच करनी चाहिए। तीसरा, वेतन तथा मजदूरी की गहन जांच करनी चाहिए। और चौथा, देनदारों व लेनदारों से पत्र व्यवहार कर उनके खातों की जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अंतिम लघुत्तरात्मक प्रश्नों में, बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत गिर जाने के विभिन्न कारण बताइए। अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स गिरने के कारण। उत्तर के रूप में लिखेंगे, क्रय की लागत का बढ़ जाना। द्वितीय, एक क्रय के बीजक की 2 बार प्रविष्टि करना। तीसरा, मजदूरी तथा प्रत्यक्ष खर्चों का बढ़ जाना। चौथा, विक्रय मूल्य का गिर जाना। और पांचवा, स्टॉक का सही मूल्यांकन न करना। और अंतिम छठा, अप्रचलित स्टॉक को अधिक अवलिखित कर देना इत्यादि। धन्यवाद।